नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। वृंदावन स्थित श्री राधा रमण मंदिर वह स्थान है जहाँ राधे संग श्री कृष्ण बांसुरी तक धारण नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दिव्य मंदिर के कुछ ऐसे बड़े रहस्य बताएंगे जिनके आगे तर्क और विज्ञान आज भी घुटने टेक देता है। श्री राधा रमण मंदिर में जहाँ पिछले 477 सालों से एक खास अग्नि लगातार जल रही है और यह वर्षों से जलती हुई आ रही है। इस अग्नि का उपयोग ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए भी किया जाता है। श्री राधा रमण मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने के लिए ही इस दिव्य अग्नि का उपयोग होता है। इस दिव्य अग्नि के बारे में वहाँ के सेवायत बताते हैं कि यह हमेशा से ही जलती आ रही है और यहाँ पर इस भट्टी का उपयोग हमेशा से ही होता आ रहा है जो लगातार जलती रहती है। लगभग 10 फुट की यह भट्टी स्वयं ही प्रज्वलित रहती है और रात के समय इस पर चादर ढक दी जाती है और ऊपर से राख डाल दी जाती है ताकि इसकी अग्नि ठंडी ना हो जाए। और दूसरे दिन सुबह उसमें उपले, कंडे और लकड़ी डालकर फिर से अग्नि को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया जाता है। 1515 में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे और उन्होंने तीर्थों के विकास का पूरा उत्तरदायित्व वहाँ के 6 स्वामियों को दिया था। उन्हीं में से एक है गोस्वामी गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट स्वामी जी ने ही मंत्रों द्वारा यह अग्नि प्रज्वलित की थी जो आज तक श्री राधा रमण मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। श्री राधा रमण मंदिर का ऐसा ही एक और बड़ा रहस्य है जो आज भी तार्किक बुद्धि रखने वालों को अचंभित कर देता है कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार भला कैसे संभव हो सकता है। तो आपको बता दें कि राधा रमण मंदिर में स्थापित श्री राधा रमण विग्रह प्रकट हुए थे और बनावट के आधार पर शोधकर्ताओं को मजबूर हो जाते हैं यह कहने के लिए कि यह बहुत ही प्राचीन है। इसे बनाने में हथौड़ी जैसे मानवीय और तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया है और अगर इसे बनाने में किसी मानवीय तकनीक या हथौड़ियों का या किसी भी तरह की मानवीय चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया है तो राधा रमण कैसे प्रकट हुए हैं। यह तो बहुत ही चमत्कारिक बात है। इसके पीछे एक चमत्कारिक कथा यह मानी जाती है। एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी गंडकी नदी पर स्नान कर रहे थे, तब उन्हें जल में शालिग्राम शिला प्राप्त हुई थी और जब उन्हें शालिग्राम शिला प्राप्त हुई तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ दिन रात वह उनकी पूजा करने लगे थे और उन विग्रहों की भक्ति भाव से वह आराधना कर रहे थे। एक बार एक बहुत ही बड़ा सेठ उस गांव में आया था और उन्होंने सबको वस्त्र आभूषण दिए थे। तब उन्होंने ही गोपाल भट्ट जी को भी उनके विग्रह के लिए वस्त्र आभूषण दिए थे और फिर वह वापस लौट गए थे। गोपाल भट्ट जी को जब वह वस्त्र मिले तब वे बेहद ही दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वह अपने इस शालिग्राम विग्रह को किस तरह से ये वस्त्र आभूषण पहनाएंगे और कैसे वह उनको श्रृंगार करेंगे। वह बेहद ही दुखी हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि काश उनके पास भी श्री राधा कृष्ण के विग्रह होते और वह नित्य ही श्री राधा कृष्ण को बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रृंगार करते और उनकी सेवा करते। यह सोचते सोचते ही वह रात को सो गए थे। इसी तरह से दूसरे दिन 1599 में जब वह सो के उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पास के पीपल के वृक्ष के नीचे में ही श्री राधा कृष्ण की विग्रह मूर्ति रखी हुई थी। उस शालिग्राम ने ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया था और यह पीपल का पेड़ वही पीपल का पेड़ था जहाँ श्री राधा रानी का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण जी उनके पास से अंदर ध्यान हो गए थे और तब श्री राधा रानी ने उन्हें रमण के नाम से पुकारा था। बड़े ही प्यार से जब उन्होंने रमण कहा था वह बात इनको याद थी और वह महीनों तक यहीं विराजमान रही थी। इसीलिए श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने भी अपने इस विग्रह का नाम श्री राधा रमण रखा था। और यह सब देखकर कि श्री कृष्ण ने उन पर कितनी कृपा की है, उनके शालिग्राम ने उन पर कितनी कृपा की है, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब से वह अपने श्री राधा रमण की सेवा करने लगे थे। श्री राधा रमण विग्रह
की पीठ पर श्री शालिग्राम के दर्शन आज भी किया जा सकता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी की श्री राधा रमन के विग्रह को पाकर बड़े ही भाव विह्वल हो चुके थे और फिर उन्होंने आजीवन उनका श्रृंगार किया और उनकी सेवा की और उनके लिए भोग प्रसाद बनाया था। तो यह थी श्री राधा रमन के प्रकट होने की कहानी, उनके विग्रह की हमारे संसार में आने की कहानी, जो कि बेहद ही अद्भुत है, जिसे कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है और जिसे बहुत ही जनश्रुति के द्वारा आज तक जीवित रखा गया है। यह थी एक छोटी सी वीडियो, जिसके बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।